नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा स्रोत जो असीमित, स्वच्छ और सस्ता भी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ई लर्निंग में। हम इसमें कुछ ऐसे से पॉइंट जानेंगे जैसे कि सोलर एनर्जी क्या है, यह कैसे काम करती है, और सोलर एनर्जी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पीवी सेल्स एक प्रकार में आता है। पीवी सेल यानी फोटोवोल्टिक सेल्स और सोलर थर्मल सिस्टम ईटीसी हम अभी बताते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सोलर एनर्जी होता क्या है। सोलर एनर्जी वह ऊर्जा है जो सूर्य से निकलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जिसका मतलब यह है कि इसका उपयोग से पर्यावरण के लिए सुरक्षित माना जाता है और यह असीमित मात्रा में भी उपलब्ध है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जब सूर्य में हो रही परमाणु संयोजन प्रक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ऊर्जा निकलती है। वहां से जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वहां से ऊर्जा निकलती है, जिससे प्रचुर मात्रा में प्रकाश और गर्मी पैदा होती है। वहां से गर्मी निकलती है, यह ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और इसे सोलर पैनल्स या सोलर कलेक्टर्स के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। ठीक है। और जैसे कि सोलर एनर्जी का उपयोग विभिन्न तरीके हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य तीन है। ठीक है। जैसे कि फोटोवोल्टिक, जो आपको बोले पीवी सेल्स। ओके, इसका काम करने का तरीका, इसका वर्किंग मैकेनिज्म पूछते हैं। पीवी सेल्स सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल देती है। ठीक है, बदलता है इसको जिसे सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य की किरणों को विद्युत धारा में बदलता है। इसका इफेक्टिवनेस ये है ये कि ये हर मौसम में काम कर सकता है। ये हर मौसम में काम कर लेता है और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल का। इसमें भी तीन प्रकार के आता है फोटोवोल्टिक सिस्टम में। ठीक है, एक आता है ग्राइड टाइट सिस्टम, एक ऑफ ग्राइड सिस्टम और एक हाइब्रिड सिस्टम। तो ग्राइड टाइट सिस्टम में आता है जैसे कि जो सीधे ग्रिड से जुड़े होते हैं और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेज देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्राइड टाइट सिस्टम। और जो ऑफ ग्राइड सिस्टम बोले ये है कि ये फ्री होते हैं और बैटरी के साथ बिजली को स्टोर करते हैं। ठीक है। और एक हाइब्रिड सिस्टम, इसमें बैटरी और ग्रिड दोनों का उपयोग किया जाता है, ताकि ग्रिड ना भी हो तो बिजली की आपूर्ति हो जाती है आराम से। हम दूसरा पूछेंगे सोलर थर्मल सिस्टम के बारे में। सोलर थर्मल सिस्टम का उपयोग सूर्य की गर्मी को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। यह गर्मी पानी गर्म करने, भाप बनाने, बिजली उत्पन्न करने इत्यादि में उपयोग होता है। यह सिस्टम जो रहता है विशेष रूप से फैक्ट्री, औद्योगिक उपयोगों में वहाँ पे इफेक्टिव है। ठीक है। इसमें भी तीन टाइप आता है सोलर थर्मल सिस्टम में। एक आता है प्लेट फ्लैट कलेक्टर, जो सादे डिजाइन वाले कलेक्टर होते हैं, जो घर में जो गर्म पानी करने के लिए उपयोग में आती है घरेलू में। ठीक है। एक आता है कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर, ये बड़े क्षेत्र में सूर्य की किरणों को इकट्ठा करते हैं और छोटे क्षेत्रों में केंद्रित करते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा क्षेत्र में उसको सूर्य के जो किरण रहता है उसको इकट्ठा करता है और छोटा सा क्षेत्र के केंद्र में वहाँ पे मतलब भेज देता है। ठीक है, केंद्रित करता है। इन्हें बिजली उत्पादन और बड़े उद्योगों में किया जाता है। किसको, कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर का उपयोग। और एक आता है इवेक्यूलेटेड ट्यूब कलेक्टर, किसके अंदर आता है ये सोलर थर्मल सिस्टम के अंदर आता है। ये विशेष प्रकार के कलेक्टर होते हैं जिनमें ट्यूब्स में हवा नहीं होती, जिससे गर्मी बाहर नहीं जाती है। ठीक है, गर्मी बाहर नहीं जाती है और ये अधिक तापमान में भी इफेक्टिव काम कर लेता है इफेक्टिवली। और दो ठो हम लोग बता दिए, एक फोटोवोल्टिक सेल सिस्टम और एक आपका थर्मल सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब सोलर थर्मल सिस्टम। ठीक है, और एक और पूछते हैं हम लोग, समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर के बारे में, जिसको हम लोग CSP कहते हैं। ठीक है, ये जो CSP सिस्टम है ना, सूर्य के किरणों को छोटे बिंदु पर केंद्रित करते हैं और उससे भाप निकालते हैं। ठीक है, और इस भाप का उपयोग बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो भाप रहता है वो टरबाइन को घुमाता है,
समझे। तो वहाँ से बिजली निकलता है। ये आमतौर पर बड़े बिजली संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। जो CSP जो आपका कंसंट्रेटेड सोलर पावर जो है सिस्टम, इसका भी 3 टाइप का आता है, ठीक है। एक आता है पैराबोलिक थ्रोज। इसमें परावली नलियां होती है जो सूर्य के रोशनी को केंद्रित करते हैं और पाइप पर फोकस करती है, ठीक है, इसको, ठीक है, जिससे भाप उत्पन्न होता है। और एक आता है सोलर पावर टावर, ठीक। ये बहुत बड़े क्षेत्र में लगे होते हैं और सूर्य की किरणों को एक जगह केंद्रित करते हैं, एक बिंदु पर, और यहाँ भाप निकलती है जो टरबाइन को चलाने में हेल्प करती है, ठीक है। एक आता है डिश स्टीलिंग सिस्टम। यह डिश जैसी दिखती है, ठीक है, और अत्यधिक उच्च तापमान पर भी काम करती है। इसका उपयोग हाई एंड एप्लीकेशन में किया जाता है, इंडस्ट्री जैसे फैक्ट्री वगैरह में, समझे। हम ये भी जानते हैं कि सोलर एनर्जी का क्या प्रॉफिट है हम लोग की जीवन में, ठीक है। जैसे कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा होता है, यानी कि सोलर एनर्जी प्रदूषण नहीं करती है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होती है और कार्बन का उत्सर्जन मतलब कम होता, ना के बराबर, ठीक है। कम लागत और अधिक लाभ मिलता है उन लोगों को। सोलर एनर्जी पैनल्स को अगर एक बार लगा लेते हैं हम लोग, तो लंबे समय तक बिजली का खर्च भी बच जाता है और काम करता है लंबे समय तक, है ना। इसका रख रखाव भी आराम है, मतलब कम है ना। सोलर सिस्टम को बहुत कम रख रखाव की आवश्यकता होती है और ये दशकों तक चलते हैं। सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होता है आप जानते हैं? सोलर पैनल्स में, दैट मीन्स जो सूर्य की रोशनी को कैप्चर करके बिजली में बदलती है। इन्हें विभिन्न प्रकार से, जो विभिन्न अलग अलग टाइप में लगाया जाता है, जैसे कि घरों की छत पर और बड़े सोलर फार्म्स में भी। और सोलर इन्वर्टर्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जो डायरेक्ट करंट DC को AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में बदलते हैं, ताकि इसे घरेलू उपयोगों में उपयोग किया जा सके। बैटरीज में भी होता है। सोलर बैटरीज का उपयोग अतिरिक्त बिजली को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि बाद में इसकी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके। और ये विशेष रूप से जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है उसके लिए हेल्प होती है। सोलर एनर्जी का भी उसका क्या क्या एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ यूज है, देखते हैं। घरेलू उपयोग बताएं आपको, जैसे कि सोलर वाटर हीटर पानी गर्म करने में सहायता होती है ना। एग्रीकल्चर में भी होता है, कृषि में उपयोग, जैसे कि आप समझ सकते हैं सिंचाई के लिए, जिससे किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलती है। और फैक्ट्री में भी किया जाता है उपयोग, जैसे कि भाप उत्पन्न करने के लिए, गर्मी देने और बिजली के लिए करते हैं, है ना, जो पर्यावरण के लिए अनुकूलित माना जाता है। रिमोट क्षेत्र, जैसे कि हम कह सकते हैं सोलर लाइट, सोलर चार्जर्स और सोलर होम सिस्टम, ये आगे बिजनेस क्षेत्र थी, रिमोट क्षेत्र में, है ना। तो दोस्तों, सोलर एनर्जी के बारे में यह हमारी आज की जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट में बताएं कि आप सोलर एनर्जी का कैसे उपयोग करना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।